अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार लेकर साहिबान इस्लाम में शुमार किया है और अलीउन वलीउल्लाह का इकरार लेकर साहिबान ईमान में शुमार किया। परवरदिगार आलम जो इस पूरी कायनात को अपनी रहमत के ज़रिए चला रहा है, इस पूरी कायनात में अल्लाह की रहमत के मनाजिर हर वक्त नज़र आते हैं और अगर ज़रा सी भी उसकी निगाह रहमत हट जाए तो ये कायनात अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। बारिश बरस रही है, उसकी रहमत है। हवा चल रही है, उसकी रहमत है। बादल बन रहे हैं, उसकी रहमत है। पुरवाइयाँ चल रही हैं, उसकी रहमत है। पौधे उग रहे हैं, उसकी रहमत है। पौधे दरख्त बन रहे हैं, उसकी रहमत है। दरख्तों में पत्ते आ रहे हैं, उसकी रहमत है। पत्तों में फूल आ रहे हैं, उसकी रहमत है। फूल फलों में बन रहे हैं, उसकी रहमत है। फलों में जायके आ रहे हैं, उसकी रहमत है। फूलों में खुशबू है, उसकी रहमत है। खुशबू की किस्में हैं, उसकी रहमत है। फूलों में रंग हैं, उसकी रहमत है। शिफा मिल रही है, उसकी रहमत है। हवा मिल रही है, उसकी रहमत है। औलाद मिल रही है, उसकी रहमत है। सांसें मिल रही हैं, उसकी रहमत है। बीनाई उसकी रहमत है। समाअत उसकी रहमत है। नुत्क़ उसकी रहमत है। लम्स उसकी रहमत है। महसूस उसकी रहमत है। इल्म आ रहा है, उसकी रहमत है। इंसान मालूमात में इजाफा कर रहा है, उसकी रहमत है। कायनात अपनी गर्दिश मुकम्मल कर रही है, उसकी रहमत है।
जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, उसकी रहमत है। सूरज गर्मी दे रहा है, उसकी रहमत है। चांद ठंडक दे रहा है, उसकी रहमत है। दिन रात में बदल रहा है, उसकी रहमत है। रात दिन में बदल रही है, उसकी रहमत है। ये पूरी कायनात किसी महवर के गिर्द सफ़र कर रही है, उसकी रहमत है। ये सारा निज़ाम कुदरत उसकी रहमत है। मशरिक़ में भी रहमत, मगरिब में भी रहमत, शुमाल में भी रहमत, जुनूब में भी रहमत, सरा में भी रहमत, सुरैया में भी रहमत, आसमानों में भी रहमत, ज़मीनों में भी रहमत, लौह भी रहमत, कलम भी रहमत, अर्श भी रहमत, कुर्सी भी रहमत, दरख्त तूबा भी रहमत, जन्नतें भी रहमत, जन्नत के कसर भी रहमत, सिदरतुल मुंतहा भी रहमत, काब कौसैन भी रहमत। और अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं रहमत हूं, कहा मेरा महबूब रहमत है। अल्लाह ने अपने आप को कुरान में रहीम तो कहा है, लेकिन रहमत मुस्तफा को कहा है। रहमत मेरा महबूब है। यह पूरी कायनात अल्लाह की रहमत के साए में गर्दिश कर रही है। यह पूरा कारखाना कुदरत अल्लाह की रहमत के साए में चल रहा है। जरा सी भी नजर रहमत हट जाए तो इंसान की सांसें रुक जाएं, इंसान की समात बंद हो जाए, इंसान गूंगा हो जाए, इंसान बहरा हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह सबसे बड़े रहीम खुद रहीम भी है और सबसे बड़े रहीम का पैदा करने वाला भी है। इसलिए कि उसने यहां एक सिफत इश्तिराक कायम की है, एक सिफत मुश्तरक कायम की है। और जहां अल्लाह किसी को अपनी सिफत में शरीक कर ले तो ऐसी शिरकत को शिरक नहीं कहा जाता। उस शिरकत को ऐन ईमान कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है। कितनी बड़ी सिफत है कि अल्लाह रहीम है। और वही अल्लाह जो अपने आप को रहीम कह रहा है, एक बार अपने महबूब की तरफ रुख करके कहता है बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हमारा महबूब भी तो रहीम है, हमारा महबूब भी तो रहीम है। खुद रऊफ कहा अपने को और मुस्तफा को रऊफ कहा, खुद अपने को रहीम कहा और मुस्तफा को रहीम कहा। तो जहां इश्तिराक सिफात हो जाए तो यह ऐन ईमान होता है, यह फिर शिरक नहीं होता। इसका रद्द कर देना शिरक होगा। इस नजरिए से इनकार कर देना शिरक होगा। अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो और कुरान को मान रहा हो, कुरान पर यकीन रख रहा हो और वो अल्लाह को तो रहीम माने और मोहम्मद को रहीम न माने, तो इसका मतलब है उसने कुरान से इनकार किया। और जो कुरान का मुनकिर वो वही का मुनकिर, जो वही का मुनकिर वो जिब्राइल का मुनकिर, जो जिब्राइल का मुनकिर वो अल्लाह का मुनकिर, और जो अल्लाह का मुनकिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद भी काफिर, वो कलमा तौहीद पढ़ने के बाद भी काफिर। तो कुफ्र और शिर्क के डिग्रियां बांटना आसान है, लेकिन कुफ्र और शिर्क कुरान में उसकी तारीफात क्या हैं, तशरीहात क्या हैं, उस पर गौर करना एक अलग बात है। तो अल्लाह ने कह दिया हमने पूरी कायनात अपनी रहमत के जरिए, हम अपनी रहमत के जरिए इस पूरी कायनात को गर्दिश दे रहे हैं। ये पूरी कायनात अल्लाह की रहमत के साए में है। और कह दिया अल्लाह ने कि हमने अपने महबूब को इस पूरी कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो देखिए, सफर का महीना बिल्कुल जारी और सारी है और सफर कर रहा है। सफर का महीना महवे सफर है और सफर का महीना महवे सफर है रबीउल अव्वल की तरफ। और रबीउल अव्वल मखसूस है मेरे आका के जिक्र से। तो आका का जिक्र कैसे किया जाए? तो आका के करीबी गुलाम से पूछा जाए। मैंने आका के किसी यार से यह जुमला नहीं सुना कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। अबरार भाई, मैंने आका के किसी दोस्त से यह जुमला नहीं सुना कि ना अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। तो अब अली ने अपने आप को गुलाम कह के बताया कि अगर पूछना चाहो कि आका क्या है तो गुलाम से पूछो, अगर पूछना चाहो कि रहमत क्या है तो मुझसे पूछो, अगर पूछना चाहो कि अल्लाह का जमाल क्या है तो मुझ अल्लाह के जलाल से पूछो। तो अली ने बताया कि ज़ात मुस्तफ़ा क्या है।
अली ने बताया कि मकाम रिसालत क्या है, अली ने बताया कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। और इसलिए अली ने अपने फजाइल मिंबर पे बयान किए हैं। जरूरी था कि अली ये बताएं कि मैं कौन हूं, जरूरी था कि अली ये बताएं कि मैं कौन हूं। क्यों? इसलिए कि निगाह और ये अक्ल जो महवे सफर है, ये आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका की मंजिल पर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका की मंजिल पर जा रही है। अभी जैसे ही, बहुत मुख्तसर बात है, जैसे ही इस्लाम का ऐलान हो, पहला दिन तबलीग रिसालत का, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब तशरीफ फरमा, मेरी बात पर साथ फरमाएंगे, पढ़ी लिखी शख्सियात बैठी हुई हैं, अबरार साहब तशरीफ फरमा है कि जैसे ही जब पहला दिन है, मैं आपको इसी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि जब पहला दिन है तबलीग रिसालत का, और उस दिन का जो पैगाम है वो अल्लाह ने ये रखा कि पहला दिन है, ये अभी काफिर हैं, इनकी अक्लें भी काफिर हैं, इनकी रूह भी काफिर है, इनका तदब्बुर भी काफिर है, इनका सोचने का अंदाज भी काफिर है, इनका ताक़ुल है ही नहीं, इनमें तफहुम है ही नहीं, इनमें तफक्कुर है ही नहीं। तो ये कुल के कुल काफिर हैं, सर से लेकर पांव तक काफिर है, वजूदी तौर पर भी काफिर हैं और बातनी तौर पर भी काफिर, यानी रूह भी काफिर और जिस्म भी काफिर, अक्ल भी काफिर और फिक्र भी काफिर, नजरिया भी काफिर, अकीदा भी काफिर। तो उस दिन अल्लाह ने तय किया कि भाई ये काफिर हैं, तो उन्हें सिर्फ ये बताओ कि तुम 365 को मान रहे हो, 365 नहीं, एक है, का अल्लाह एक है, माबूद एक है, खालिक एक है, राजिक एक है, खालिक एक है, ठीक है, सांसें देने वाला एक है, अशिफला सांसें देने वाला एक है, कायनात को पैदा करने वाला एक है। क्या था उस दिन का जुमला? कि सिर्फ समझाना था कि जो तुम इतने बरसों से, सैकड़ों बरसों से तुम मुसलसल खुदा बनाते चले जा रहे हो, खुदा बनाते चले जा रहे हो, और माफ कीजिएगा आज तक खुदा बन रहे हैं। जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की उसने अपने ख्वाहिश को खुदा बनाया, जिसने ख्वाहिश की पैरवी की उसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बनाया। अब सर तो सजदे में है और वजूद दगाबाजी में। है? सर तो सजदे में है, फिक्र दगाबाजी में है, अक्ल दगाबाजी में है। देखिए मैं आपके हवाले एक जुमला करता हूं, जुमला हैदर पुप्पा साहब बैठे हैं, नवाब भाई बैठे हैं, हसन ज़गीर आबदी साहब और तमाम हजरात, आहिस्ता आहिस्ता नाम लेता रहूंगा। कि मैंने परसों जिक्र किया था जवादिया के अशरे में कि हमारे यहाँ जो लुमाअत दमिश्किया और शरह लुमाअ, तो उसमें बड़े तफसील से मसाइल बयान किए गए हैं, और यानी उसमें शक्कियात नमाज और मुब्तिलात नमाज और ये सब। तो जब आप जाएंगे नमाज की तरफ तो उसमें, अच्छा ये आपके लिए नहीं है, ये जो है बड़े यानी अवामुन्नास को बाज़ औक़ात ये मसाइल बताए नहीं जाते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नमाज तो सभी पढ़ रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि नमाज का सिर्फ उतना हिस्सा कबूल होता है कि जिसमें नमाजी की तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ हो। मौलाना मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो हिस्सा अल्लाह तक पहुंचता है, सिर्फ उतना हिस्सा अल्लाह तक पहुंचता है कि जिसमें खुजू व खुशू कायम, जिसमें इंसान अपने तमाम तर हवास को, फिक्र को, अक्ल को, फहम को सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू रखे। तो गई सबकी नमाजें। कौन कह सकता है मेरी नमाज कबूल हुई? कौन कह सकता है मेरा रोजा कबूल हुआ? कौन कह सकता है मेरी इबादत कबूल हुई? इसलिए वसीला रखा है कि नमाजें भी वसीले के तहत जाएं, इबादत भी वसीले के तहत जाएं। और जब उसकी बारगाह में सिफारिश लगाओगे तो सिफारिश भी किसी दाएं बाएं वाले की नहीं, उसकी सिफारिश जो दोष पर बुलंद रहा है।
अबरार भाई, सिफारिश भी उसकी जो दोष पर बुलंद है, कि जिसने दोष पर बुलंद हो के कहा कि या रसूल अल्लाह अभी हाथ बढ़ाऊं तो अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए, यानी अल्लाह तक उसी सूरत में पहुंचोगे कि जब मोहम्मद के साथ अली का वसीला बनाया जाए। तवज्जो कर रहे हैं? तो अब उस दिन अल्लाह ने यह तय किया कि सिर्फ इनको यह बताना कि जो इतने बरसों से खामखाई 365 एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब आप साहिबान अक्ल तशरीफ फरमाएं और इशारे आप समझेंगे कि ये आज तक ये मगरिब में भी हो रहा है और यहां पर भी हो रहा है। जहां किसी आपस में चार आदमियों में इख्तिलाफ हुआ, दो इधर हो गए दो उधर, उन्होंने अपना सेंटर खोल लिया, उन्होंने अपना सेंटर खोल लिया, फिर उनके पास चार हो गए, उनके पास चार हो गए। अब उन चार में इख्तिलाफ हुआ तो दो ने अलग सेंटर खोल लिया, दो ने अलग। और ये 1400 बरस पहले भी हुआ। कबीलों में आपस में लड़ाई हुई, जैसे ही एक कबीला दूसरे से अलग हुआ, उसने कहा हम तुम्हारे वाले खुदा को नहीं मानेंगे, अपना खुदा अलग बनाएंगे। हाय 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 हाय, निशान तकवी साहब, हम अलग खुदा बनाएंगे। जैसे जैसे कबीले अलग होते गए, खुदा भी अलग होते गए। हमारा खुदा, हम तुम्हारे खुदा की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने खुदा की पूजा, हम अपना खुदा बनाएंगे, हम अपना खुदा। तो सब ने अपना खुदा बनाया हुआ है। कोई इस वक्त यह दावा नहीं कर सकता कि वो बड़ा सालेह है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है। शुक्र करे इंसान कि तुम बनी इसराइल के दौर में नहीं रह रहे। बनी इसराइल के अंबिया की तारीख पढ़ो, पूरी उम्मत मुस्लिमा सुने कि जब वो गुनाह करते थे दो तरीके थे, या तो घर के दरवाजे पे अल्लाह लिख देता था कि इस घर के रहने वाले ने यह गुनाह किया, या फिर उसकी पेशानी पे लिखा हुआ आ जाता था कि तू गुनाहगार है। शुक्र करो कि तुम उम्मत मुस्तफा में हो, जो आज बड़े परहेजगार और बड़े रोजेदार और बड़े नमाजी बने फिरते हैं, इनसे बड़ा दगाबाज कोई नहीं। इसलिए कि अगर इबादतों में गुरूर आ जाए, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए, सूरह गाफिर, इनसे कह दीजिए कि जिन लोगों ने इबादत में गुरूर किया, हम उनको उनकी इबादतों समेत जहन्नम में फेंक देंगे। तो वो इबादत जो इंसान को आजिज और मुनकसिर ना बनाए, वो इबादत नहीं है, वो इबादत दिखावा है, वो इबादत सिवाय रियाकारी के और कुछ नहीं। जो इंसान को आजिज ना बनाए, जो इंसान को मुनकसिर ना बनाए। तो कहा भाई इतने वर्षों से ये पूजा करते आ रहे हैं, 365 बना लिए। पहले दिन जब इन्होंने शैतान के कहने से हजरत इब्राहिम का, उससे भी पहले जो बुद्ध बनाया तो एक था, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और उसके बाद तहजीबें मिटी, फिर बने, फिर मिटी, फिर बुद्ध बने, फिर मिटी, फिर बुद्ध बने, होते होते 365। जी साहब, 365 खुदा। तो अब अकलें इतनी मुख्तसर थी कि खुदा को तो तारुफ था, लेकिन यह नहीं पता था कि खुदा कोई एक हो सकता है। यह नहीं जानते थे कि कोई एक खुदा हो सकता। तो उस दिन उनकी अक्ल सिर्फ खुदा को जानती थी कि कोई खुदा है, और खुदा हर शय का अलग होता है। इधर तशरीफ ले आइए अल्लामा साहब, आगे तशरीफ ले आइए, यहाँ जगह बनाइए क़िबला के लिए। अल्लामा असगर नकवी साहब तशरीफ ले आइए, आप जरा सा दरूद भी पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि चूंकि खुदा का तारुफ था, जानते थे कि कोई खुदा है, लेकिन क्या कहा कि भाई औलाद देने वाला खुदा अलग है, रिस्क देने वाला खुदा अलग है, खल्क करने वाला खुदा अलग है, बारिश बरसाने वाला खुदा अलग है, सफर में हिफाजत करने वाला खुदा अलग है, निगहबानी करने वाला खुदा अलग है, घरों की निगहदारी करने वाला खुदा अलग है, बच्चे देने वाला खुदा अलग है, ये सब खुदा अलग है। तो उनको ये नहीं पता था कि कोई एक है, कोई वाहिद है, कोई अहद है। तो उस दिन सिर्फ ये कहा कि अक्लें इतनी है तो इनको ये बताओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, इनको सिर्फ अभी ये बताओ कि एक इलाह है, एक माबूद है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जो लायक इबादत है। अब ये सारी बात की बातें जो मैंने अभी आपको बताई, लुमअतुद दमिश्किया, ये सब अब की बातें, या समझ लीजिए आज से 400 बरस 500 बरस पहले की बातें, कि उसके बाद इबादतें यहां तक पहुंची तो फिर उसमें शिक़ें निकलती चली आई, उसमें नजरियात बढ़ते चले आए, उसमें एंगल्स आते गए, उसमें जाविये आते गए, उसमें बातें बढ़ती गई, पगडंडियां निकलती गई, निकलते निकलते इधर उधर पहुंच गई, है कि नहीं?
अगर ये जो दीन इस वक्त मसाइल और शिया और ये सारे मसाइल हमारे पास है, पहले ही दिन अबू जहल को बताते तो उसका दिमाग भग से उड़ जाता। तो जरूरी था कि अक्लें आगे बढ़ें, अक्लें सफर करें, अक्लें इर्तिका की मंजिल पर जाएं। तो जब अक्ल आखिरी मंजिल पर आ गई तब कहा मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली और मौला। पहले ही दिन नहीं कहा, वो दावत जुलूशीरा एक अलग बात है, लेकिन जब यह कहना था, मौलाइयत का तारुफ कराना था, तो अक्लों का इर्तिका बहुत जरूरी था। जब उस मंजिल पर अक्लें आ गई कि खुदा और सिफात खुदा पहुंचा दिए गए, खुदा और सिफात खुदा पहुंचा दिए गए। खत्म कर रहा हूं बात। देखिए, जिस वक्त जंग बद्र हुई है, जंग बद्र हुई है, जब आप सूरह बकरा की बिल्कुल आखिरी आयतें पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लफ्ज मौजूद है, और अभी मैं लफ्ज का तारुफ करा दूंगा, आप वहां पहुंच जाएंगे। जब जंग बद्र हुई, इधर 313 वहां 1000, तो कभी भी अक्सरियत अपनी अक्सरियत पर गुरूर ना करे। इसलिए कि कुरान का फैसला है कि अक्सरहुमुल काफिरून, अक्सरियत बेअक्लों की है, अक्सरियत कुफ्र करने वालों की है, और अक्सरियत गैर मुदब्बिर लोगों की है, ये भी है। और अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को मुखातिब करके कहा कि अगर आप अक्सरियत का इत्तिबा करेंगे तो ये आपको सबील खुदा से हटा देंगे। सबीलुल्लाह मेरा मौजू यही चल रहा है, कल आखिरी तकरीर है जाफर तैयार के मौजू में, मारिफ सबीलुल्लाह। तो मेरे अजीजों, 313 इधर और 1000 उधर, उधर वो अपने खुदा लेके आए, लेकिन 365 नहीं लाए, 3 लाए। उधर वो अपने 3 खुदा लाए जिनको वो बड़ा समझते थे, यानी 3 को उन्होंने बड़ा समझा। और अल्लाह भी 3 बुतों को बड़ा समझता और कहता है इन्हीं तीनों को पत्थर मारो। तो 3 बुतों को लेके आए, 3 बुतों को लेके आए, लात मनात उज्जा, और वहां से ढोल बजाते हुए आए, रक्स करती हुई औरतें आई और ये सब करती हुई आई, और उधर से लोगों को लुभाती हुई आई। सारे उनके गीत सब लिखे हुए, और हमें उनके गीतों की जरूरत नहीं है, हमें क्या पड़ी हुई उनके गीतों को सुनाने की। तो जनाब वहां से वो ढोल पीटते हुए आए और वहां से नारे बुलंद करते हुए आए, मुसलमानों को चिढ़ाते हुए आए। 313 असहाबे रसूल, पैगंबर की इब्तिदा, अली की सालारी, अलमदारी, और उधर से नारा लग रहा है कि हमारे पास लात है, मनात है, उज्जा है। तुम्हारे पास तो लात नहीं है, हमारे पास तो मनात है, उज्जा है, तुम्हारे पास तो लात है ही नहीं। तो मैंने एक जुमला कहा था अभी पंजाब में कि मेरा दिल कहता है कि पैगंबर ने कहा होगा कि तुम्हारे पास लात है तो हमारे पास अल्लाह का हाथ है। वो कहते हुए आए कि हमारे पास लात है, मनात है, उज्जा है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। इधर से असहाब ने पैगंबर को देखा, अजिल्ला असहाब किराम, पहली लड़ाई। तो अब पैगंबर को देखा कि या रसूलल्लाह वहां से ये नारे लग रहे हैं, हम क्या जवाब दें? का जवाब दो, जवाब दो, अल्लाह मौलाना ला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास तो मौला ही नहीं है।
कहा अल्लाह हमारा मौला है और इनका तो कोई मौला नहीं है, तुम्हारा तो कोई मौला नहीं है। तो पैगंबर ने जुमला दर्ज करवा दिया, काफिरों का कोई मौला नहीं होता और जिनका मौला नहीं होता वो काफिर होते हैं। कहा अल्लाह हमारा मौला है। असहाबे किराम ने नारे लगाए, पैगंबर ने स्लोगन दिया, इनको कहो कि अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा तो कोई मौला नहीं है। लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया मौला और कहा मौला अल्लाह होता है। अब फिक्र इस्लाम, फिक्र कलमा गो में यह लफ्ज बैठ गया, राशिक हो गया, मौला 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 और अल्लाह मौला, अल्लाह मौला। ये मक्के की हद तक 13 बरस जो गुजरे हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिफा में गुजरे हैं और अभी तालीमात इस्लामी उतनी आगे नहीं बढ़ी हैं कि पैगंबर को खुतबात देने का मौका ही नहीं था। जब मदीने आए हैं तब तबलीग बढ़ी है और तब फहम फरासत की बातें और तब तफसीलात हुई हैं और तब जो कुरान की आयतें मक्के में उतरी थी उनकी तशरीहात भी हुई हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही लफ्ज इंट्रोड्यूस करा दिया मौला मौला, और मौला कौन? अल्लाह, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा मौला है। अब लोग राशिक हो गया दिल में कि अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है, क्या कहने अल्लाह के, अल्लाह मौला है। अब पैगंबर ने अल्लाह के सिफात गिनवाए, अब पैगंबर ने अल्लाह के सिफात गिनवाए। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रऊफ है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कहार है, अल्लाह सबूर है, अल्लाह शकूर है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह मोमिन है, अल्लाह मुहैमिन है, अल्लाह अजीज है, अल्लाह मुतकब्बिर है, अल्लाह रऊफ है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह तव्वाब है, अल्लाह बिर है, अल्लाह नाफे है, अल्लाह वली है, अल्लाह अली है। सारे सिफात पैगंबर ने गिनवाना शुरू किए, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। मुसलसल पैगंबर कुरान की आयतों में बता रहे हैं अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है, वो खालिक है, वो बारी है, वो मुसव्विर है और सारे अस्माए हसना हुस्ना उसके लिए, सारे अस्माए हुस्ना उसके लिए। जब ये बात रासिक करवा दी कि अल्लाह मौला है और मौला अल्लाह है और अल्लाह जब मौला है तो वही अला कुल्ले शैइन कदीर है, जब अल्लाह मौला है तो वही बिकुल्ले शैइन अलीम है, जब वो मौला है तो वही सत्तारुल उयूब है, जब वो मौला है तो वही गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, जब वो मौला है तो वही बारिश बरसाता है, जब वो मौला है तो वही हवा चलाता है, जब वो मौला है तो वही बेटे देता है, जब वो मौला है तो वही बेटे देता है, जब वो मौला है तो वही बेटियां देता है। जब राशिक करवा दिया और सबके दिलों में मुस्तहकम हो गया कि ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, तो अब अल्लाह ने कहा इनसे कह दो मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। कहा यह है मौलाइयत का तारुफ, यह है मौलाइयत का तारुफ। तो मैं ये समझता हूं कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तफिक हो जाता इस लफ्ज पर और इस पैगाम आखिर पर अगर पैगंबर ने यह ना कहा होता कि अल्लाह भी मौला है। जो समझ गया उनको मेरा सलाम। अबरार भाई बड़ी बारीक बात है, अगर पहले यह ना कहा होता कि अल्लाह मौला है तो फिर गदीर बुखारी साहब ने भी लिखी होती, बुखारी साहब ने भी गदीर लिखा होता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि साहब अल्लाह मौला है तो अब कोई और मौला नहीं हो सकता। चलिए मौला नहीं हो सकता तो फिर किसी को भी आप अपनी ख्वाहिशात का खुदा ना बनाए, फिर आप अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा ना बनाए, इसलिए कि सजदे में जिस तरफ भी ध्यान जाए वही खुदा होगा। बात याद रखें, सजदे में हो और जिस तरफ भी ध्यान जाए। तुमने सजदा खुदा के लिए किया है ना, लेकिन सजदे में हो और ध्यान जा रहा है घर खरीदना है, कार खरीदना है, जमीन बनानी है, जायदाद बनाना है,
सजदे में हो और प्लानिंग हो रही है कि फला मजलिस को खराब करना। तो इसका मतलब है आपने उस ख्वाहिश को खुदा बनाया, उस ख्वाहिश को खुदा। नमाज को इतना हल्का ना लो कि चलते फिरते तुमने नमाज पढ़ ली। ये तुम अपने बाप के आगे सजदे में सर नहीं रख रहे, ये कायनात के खालिक के आगे रख रहे। क्या समझा हुआ है तुमने नमाज को? नमाज 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 समझा क्या है तुमने नमाज को? आज तक तुमने नमाज का इरफान नहीं रखा, तुमने लफ्ज़े अस्सलात का इरफान नहीं हासिल किया। नमाज क़िराते सलात नहीं है, इकामत सलात, क़याम सलात। अल्लाह ही नहीं कहा नमाज पढ़ो, नमाज 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 गिने तो गुनगुनाए चले जा रहे। नमाज कायम करो, क़याम नमाज। खत्म कर रहा हूं बात, नहीं पहुंचती बात, अपनों की बात कर रहा हूं, अपनों की बात कर रहा हूं। अकड़ते हैं सब बहुत इबादतों पर। देखिए, जब आप मासूमीन की सीरत पढ़ेंगे तो वाजिब नमाजें मासूमीन ने मस्जिद में अदा की है, मुस्तहबात घर में आके अदा करते। कहते थे ये मुस्तहब जो है वाजिब तो इसलिए है कि भाई जमात की नमाज का बड़े फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और कहा मुस्तहब मेरे और अल्लाह के दरमियान है, तो उसमें जो हुकूमत का और जो ममलिकत इस्लामिया का तेल खर्च हो रहा है दिए में, वो बंद करो, अपने घर में जाके मुस्तहबात पढ़ो। मुस्तहबात अपने घर में जाके पढ़ो। तो मासूमीन हमेशा वाजिबात में अदा करते थे, यानी मुस्तकिल बात है। अब वो पैगंबर तो चूंकि दीन फैला रहे थे तो मुस्तहबात भी पैगंबर ने मस्जिद नबवी में अदा किया, लेकिन बाद में आप जी जी बिल्कुल औकाफ अलवी मशहूर है। तो मेरे अजीजों, नमाज को इतना हल्का ना लो कि बस नमाज नमाज नमाज। नमाज बड़ी अहम चीज़ है, नमाज बड़ी अहम इबादत है, बड़ी बारीक और बड़ी हसास इबादत है। नमाज को खेल समझा हुआ है तुमने, नमाज को खेल समझा हुआ है। गटर पे ऊपर जो है वो फुटपाथ बना हुआ है, तुम नमाज पढ़ रहे हो। हाँ नमाज पढ़। वो ट्रक ड्राइवर न मालूम उसने कब से गुस्ल नहीं किया, वो खड़ा हो गया, उसने नमाज पढ़ाई और आप पीछे खड़े नमाज पढ़। नमाज को इतना हल्का समझा हुआ है। और फिर अपने लोग नमाज नमाज, भाई नमाज का इरफान तो हासिल करो। नमाज है अकीमुस्सलात। अकीमुस्सलात का मतलब क्या है? खत्म कर रहा हूं बात। जिस वक्त नमाज के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो आप फुरादा हो चाहे वो आप जमात के साथ हो, किसके लिए खड़े होते हैं? अल्लाह के लिए। वुजू से होते। नमाज की पहली शर्त देखिए, मासूमीन के कौल में है कि ये वुजू जो है ना, ये बहुत गरां है। अगर वुजू की शर्त ना होती तो सभी नमाजी होते। ये मासूम का कौल है मौलाना, ये मासूम का कौल है कि वुजू गरां गुजरता है, वुजू करना, उसकी वजह से लोग नमाज भी छोड़ देते। और फिर का वुजू का सही होना भी बहुत जरूरी है। यूं 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 और आ गए जनाब, ऐसे नहीं। जिस वक्त मासूम वुजू करते थे आंखों से आंसू बह रहे होते थे, चेहरा जर्द हो जाता था, लरज रहा होता था बदन। लोग पूछते थे क्यों लरज रहा है बदन? का उसकी बारगाह में खड़े होने जा रहे हैं जो खालिक अज़ली है। क्या समझा हुआ है नमाज को? बड़ा नमाज के नारे लगते हैं। तो जनाब, जिस वक्त आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे पहली शर्त है वुजू। वुजू होना चाहिए और बिल्कुल सही वुजू होना चाहिए। वुजू से होते हैं ना नमाज में। अब क़याम सलात शुरू हो रहा है। क़याम सलात, वुजू। जब नमाज में खड़े होते हैं तो क्या आप किसी को कत्ल कर रहे होते हैं? नहीं। क्या नमाज के दौरान झूठ बोल रहे होते हैं? नहीं। क्या नमाज में चोरी कर रहे होते हैं? वो तो एक मर्तबा किसी ने की थी जब बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज पढ़ा दी थी। बहुत पहले किसी ने चोरी की थी, जब कह दिया था फलान 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 फलान, नाम ले लिया कि तूने नमाज में चोरी की। उन्होंने कहा क्या मतलब मैंने नमाज में चोरी की? उन्होंने कहा आई ना बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कहाँ गई? यानी बगैर बिस्मिल्लाह नमाज पढ़ी जाए तो वो चोरी है। नमाज में चोरी। तो क़याम सलात क्या है? पहला है वुजू में आप रहते। दूसरा ये है, दूसरा क्या, इसको आप अपनी तरफ से फहरिस्त बनाते चले जाए, नंबर शुमार आप उसमें पैदा कर लें कि भाई झूठ नहीं बोल रहे होते, नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कत्ल नहीं करते, नमाज पढ़ रहे होते हैं तो साजिश नहीं करते, नमाज में मकर नहीं है,
नमाज में मुनाफिकत नहीं है, नमाज में डाका नहीं है, नमाज में ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, नमाज में दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यह सब है नमाज। और अल्लाह ने जो कहा अकीमुस सलात, तो इसका मतलब यह है कि हर वक्त नमाज की कैफियत में रहो। कौन समझेगा इस बात को? यह है क़याम सलात कि हर वक्त नमाज की कैफियत में रहो। हर वक्त कि चल भी रहे हो तो झूठ ना बोलो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। नमाजी हो और नुकसान पहुंचाए तो लानत है ऐसे नमाजियों पर। नमाज पे लानत नहीं, नमाज पे लानत नहीं। नमाज तो अल्लाह की तरफ से, और नमाज निकली ही अबू तालिब के घर से है। और ये मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने खुद कह दिया कि वैल हो ऐसे नमाजियों पर, वैल हो ऐसे नमाजियों पर जो अपनी नमाजों को ही भूल जाते हैं, जो अपनी नमाजों को ही भूल जाते हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि हर वक्त कैफियत नमाज में रहो, हर वक्त कैफियत नमाज में रहो, हर वक्त वुजू में रहो, हर वक्त परहेजगारी में रहो, हर वक्त तकवा की कैफियत में रहो, हर वक्त साफ सुथरे धुले हुए रूह के साथ रहो। तुम्हारी आंखें भी पाकीज़ा हो, तुम्हारे कान भी पाकीज़ा हो, तुम्हारी जबान भी पाकीज़ा हो, तुम्हारा वजूद भी पाकीज़ा हो, तुम्हारे बाल भी पाकीज़ा हो, तुम्हारा चेहरा भी पाकीज़ा हो, तुम्हारी निगाहें भी पाकीज़ा हो, तुम्हारा लहजा भी पाकीज़ा हो। यानी हर वक्त अपने आप को खुदा की बारगाह में तसव्वुर करो। यह है क़याम सलात, यह है क़याम सलात कि अगर नमाज दिल में आ गई तो फिर कोई इधर उधर की बात नहीं, मुनाफिकत नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे ये सब चीजें आ जाएं, कैसे ये चीजें आ जाएं? अकड़े नहीं, ये मेरे मकतब के लोग अकड़े नहीं इस बात। अब जुमला आ रहा, पूछा गया क्या क़याम सलात कैसे मुमकिन है? तो अली ने कहा जिसने मेरी विलायत को कायम किया उसने नमाज को कायम किया। जिसने मेरी विलायत को कायम किया उसने नमाज को कायम किया। यानी दिल में अली आ जाए और उसके बाद मकर भी आ जाए। दिल में अली हो और फिर झूठ हो, दिल में अली हो और अली वाले को नुकसान पहुंचाए, दिल में गदीर हो और गदीरी भाई को नुकसान पहुंचाए। तो ये क्या मतलब? ये कैसी विलायत है? ये कैसा क़याम विलायत है? तो इसका मतलब है कि हर वक्त अली को अपने साथ तसव्वुर करो, हर वक्त अली को अपने साथ तसव्वुर करो। इसलिए पैगंबर ने कहा मन कुन्तु मौला हो फहादा अली उल मौला। अल्लाह मौला है, मैं मौला हूं, अली मौला है। हम साथ साथ रहेंगे जहां रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे जहां रहेंगे। इसलिए कि विलायत कभी पस्ती में नहीं रहती, विलायत हमेशा मेराज पर रहती है, विलायत हमेशा मेराज पर रहती है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अल्हम्दु, खत्म हो गई बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहां जहां आलमीन है वहां वहां रब मैं हूं, जहां जहां आलमीन है वहां वहां रब मैं हूं। जितने सितारे गिनते चले जाओ, अरबहा खरबहा सितारे, सैयारे, सवाबित, कहकशाने, और उसके बाद मुसलसल मिल्की वेज, और उसमें खरबहा खरब सैयारे। हर जगह अल्लाह मौजूद, हर जगह अल्लाह मौजूद, हर जगह अल्लाह मौजूद। जहां जहां आलमीन है हर जगह अल्लाह मौजूद। इसलिए कि लफ्ज है अल आलमीन, अल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। जहां जहां आलमीन की वसअत चलती चली जाएगी, हर जगह अल्लाह का वजूद मानना पड़ेगा। उसी अल्लाह ने जिसने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, उसने कहा मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन है। तो अब जहां जहां अल्लाह है वहां वहां मोहम्मद, जहां जहां अल्लाह है वहां वहां मोहम्मद को मानना पड़ेगा, वहां वहां मोहम्मद को मानना पड़ेगा। और अल्लाह मुर्दा नहीं है, अल्लाह हई है, अल्लाह हई है। और मौला हई होता है, मौला हई होता है। अल्लाह मौला है वो भी हई, मुस्तफा मौला वो भी हई, अली मौला वो भी हई। जिस वक्त विलायत खत्म होगी उस वक्त हम कहेंगे कि मोहम्मद भी मर गए और अली भी मर गए। बस वो टाइम और सेकंड हमें बता दिया जाए कि अल्लाह ने विलायत खत्म कर दी है। वो दिन, वक्त, लम्हा, घंटा, सिफर, सेकंड बता दिया जाए कि आज अल्लाह ने विलायत उठा ली है, अब विलायत नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये विलायत है जिसे सिफत मुश्तरक कहते हैं। इश्तिराक की कैफियत है, इश्तिराक की कैफियत। और आज वही इश्तिराक की कैफियत है कि हम पूरी दुनिया में फर्श अज़ाए हुसैन बिछाए हुए, इसलिए कि इस वक्त विलायत हुसैन में बैठे हुए।
ये हमारी अर्ज नहीं है, ये हमारा खित्ता नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा अजाखाना नहीं है, हमारे इमाम बाड़े नहीं है। ये हुसैन इब्ने अली के घर है, ये हुसैन इब्ने अली के घर है, ये हुसैन इब्ने अली की बारगाहें हैं। जिस हुसैन इब्ने अली ने सर कटाकर बताया कि अल्लाह है, सर कटाकर बताया कि अल्लाह है, इसलिए कि हुसैन ने बताया कि जो नहीं होता उसके लिए घर नहीं लुटाया जाता, उसके लिए सर नहीं कटाया जाता। हुसैन यकीन की मंजिल पर है कि वो है। अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है। तो मेरे अजीज़ों समझ ले आज 9 सफ़र हो गई, 39 दिन हुए हैं कि अभी मुहर्रम का चांद तुलू हुआ था, अलम सजे हुए थे, शहनशीनें सजी हुई थी, अज़ाखाने सजे हुए थे। बस अब मेरे अजीज़ों चंद दिन रह गए, हुसैन मेहमान हैं। हुसैन तो हमेशा ही दिलों में रहते हैं, हमेशा ही दिलों में रहते। ये जो रस्म अज़ा है, ये जो अय्याम अज़ा हैं, ये बस अपने इख्तिताम की मंजिल पर जा रहे हैं। तो मौका है अभी गिरिया कर लिया जाए, अभी अपने आंसुओं को रुमाल ज़हरा में हदिया कर दिया जाए कि हुसैन ने इख्तियार के बावजूद इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, इख्तियार के बावजूद इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कि जिसके पास इख्तियार होता है उसे बाज़ औक़ात इजाज़त नहीं होती कि इख्तियार इस्तेमाल करे। क्यों? इसलिए कि सामने वालों को इब्तिला, आजमाइश, इम्तिहान की मंजिल से गुजारना है। तो करबला में हुसैन का इम्तिहान नहीं था, उम्मत का इम्तिहान था, और आज तक उम्मत का इम्तिहान है, आज तक इम्तिहान है। लोग कहते हैं कि सबकी कोई ना कोई वजह कत्ल बयान कर सकते हो कि हमने औन मोहम्मद को, कासिम को, अली अकबर को, अब्बास को, हुसैन को, अंसारा ने हुसैन को इसलिए मारा कि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। लोग कहते हैं अली असगर की वजह कत्ल क्या पेश करो, अली असगर ने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया? 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर था? 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर था? अजरकुम अल्लाह। और फिर हुसैन शब आशूर है और सुबह आशूर आ गई और लाशों पे लाशें ला रहे हुसैन। ऐसे में एक पल के लिए सकीना ने बाबा को रोका, बाबा मैं चाहती हूं एक बार मुझे सीने से लगा ले, बाबा मुझे एक बार सीने से लगा ले। हुसैन ने सीने से लगा लिया। कहा बाबा कहां जा रहे हैं? कहा सकीना तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहे हैं। कहा बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेके जा रहा हूं ताकि तैयारी आपकी मुकम्मल हो जाए। कहा कि बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, बाबा चचा के बाद मुझे प्यास नहीं है। कहा सकीना जो वादा है उसे निभाना है, सकीना जाने दो। कहा बाबा जाने का इरादा कर लिया है, सुनिएगा जुमला, साहिबाने औलाद है ना। कहा बाबा जाने का इरादा कर लिया है तो आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। 4 बरस की बेटी कहे और बाप ना माने, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बेटी कहे और बाप ना माने, ये हो ही नहीं सकता। कहा बेटा बताओ क्या बात है सकीना, क्या चाहती हो? अगर ये गरीब बाबा पूरी कर सके तो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करेगा। कहा बाबा मैं चाहती हूं कि एक बार मुझे अपने सीने पे सुला लो, आखिरी बार मुझे सीने पे सुला लो बाबा। इसलिए कि बाबा आप कह रहे हैं कि रात को आप ना आ सकेंगे। बाबा अम्मा के सीने पे हमें नींद नहीं आती, बाबा आपको मालूम है आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। बाबा जाते जाते एक बार सीने पे सुला लो, सुला लो। खुदा की कसम राबिया ने मकातिल ने लिखा कि हुसैन खेमागाह में जमीन करबला पे लेट गए और सकीना को सीने पे सुला लिया। बच्ची सीने से लग गई और अब हुसैन ने कहानी सुनाना शुरू की। सकीना तो मैं सुला रहा हूं, बेटी ये एक कहानी सुनो। कहा बाबा सुनाइए कहानी। कहा बेटी एक बादशाह था, बहुत अमीर बादशाह, उसके पास सारी चीजें मौजूद थी, उससे सब बड़ी मोहब्बत करते थे। बेटी उसने एक बार अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे एक बेटी दे दे। उसने नमाज शब में दुआ मांगी कि बेटी मुझे बेटी दे दे या अल्लाह, और अल्लाह ने वो बेटी अता कर दी। वो बादशाह अपनी बेटी से मोहब्बत करता था और बेटी बादशाह से मोहब्बत करती।
एक बार सकीना ने जरा सा चेहरा उठाया, सीने पे है ना, बाबा के सीने पे सर है, तो एक बार सीने से जरा सा सर उठा के बाबा की आंखों में आंखों देख कर कहा, बाबा ये तो मेरी कहानी लग रही है, ये कहानी तो मेरी कहानी जैसी है, बाबा ये कहानी तो मेरी कहानी जैसी है। हुसैन ने बच्ची को फिर सीने से लगा लिया। कहा बेटी अल्लाह ने उस बादशाह को बेटी अता कर दी, और वो बादशाह बेटी से बड़ी मोहब्बत करता था, बेटी बादशाह से बड़ी मोहब्बत करती। और बेटी एक दिन ऐसा आया कि उस बादशाह को अपना वतन छोड़ना पड़ा, उस बादशाह को अपना वतन छोड़ना पड़ा और एक जंगल में घर बसाना पड़ा। और ऐसे में बलाओं पे बलाएं आने लगी, और बेटी वो वक्त आ गया कि उस बादशाह की अपनी बेटी से जुदाई का वक्त आ गया, और बेटी उसको आखिरी सलाम कह रही थी। एक बार सकीना अब गर्दन नहीं उठाई, उठ के बाबा के सीने पे बैठ गई और हाथ जोड़कर कहती है, बाबा आपको कसम है, ये बताओ वो बादशाह आप है ना, और वो बेटी मैं हूं ना, वो बेटी मैं हूं ना। अजरकुमुल अल्लाह। इतना गिरिया हुआ, खैमगाह में बड़ा गिरिया हुआ, बीबियां रोने लगी, बीबियां बड़ा गिरिया कर रही थी, बाप और बेटी की आखिरी गुफ्तगू सुन रही हैं। खत्म हो रही है बात मेरे अजीजों, आपने बड़ा गिरिया किया है, 39 दिन बड़ा गिरिया किया है, यकीन माने खुदा आपके इस गिरिया को कबूल फरमाए। आ गई वो घड़ी, मैं कैसे बयान करूं कि जिस वक्त रुखसत लेके हुसैन मैदान को चले गए। हुसैन मैदान को गए, बच्ची इंतजार में रही, शायद बाबा ने आने का तो नहीं कहा है, लेकिन शायद असर की नमाज पढ़ने बाबा खेमे में आ जाए, शायद असर की नमाज पढ़ने मेरा बाबा खेमे में आ जाए। सकीना ने 2 मुसल्ले बिछाए, एक बाबा का मुसल्ला, एक छोटा सा अपना मुसल्ला। सकीना छोटे से मुसल्ले पे खड़ी रही, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। असर का वक्त भी ढल रहा था, बाबा ना आया तो सकीना एक बार अपनी फूफी अम्मा से इजाजत लेके खैमे का पर्दा हटा के खड़ी हो गई। फिजा बराबर में खड़ी है, ऐसे में सकीना चारों तरफ देख रही है, मेरा बाबा नजर नहीं आ रहा, मेरा बाबा नजर नहीं आ रहा। राबिया ने मकातिल लिखते हैं कि एक बार सकीना दौड़ती हुई उस मकाम पर आ गई जहां हुसैन बैठे हुए थे, और हुसैन दो जानू बैठे थे। आखिरी जुमले हैं तकरीर के, मातम करते चले जाओ। हुसैन दो जानू बैठे थे, हुसैन के पूरे जिस्म में तीर पैबस्त थे। हुसैन ने देखा सामने सकीना खड़ी है, कहा सकीना बेटी तू यहां कैसे आ गई? कहा बाबा एक बार सीने से लगा लो, बाबा आखिरी बार कलेजे से लगा लो। हुसैन ने एक बार हाथ बढ़ाए, हुसैन को खुद महसूस हुआ कि सकीना मेरे जानों पे बैठ नहीं सकती, सकीना मेरे जानों पे नहीं बैठ सकती, इसलिए कि तीर लगे हुए हैं। तो राबिया मक्तल ने लिखा कि हुसैन ने सकीना के बैठने की जगह बनाई। क्या सुन रहे? हुसैन ने सकीना के बैठने की जगह बनाई। तो मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने तीर निकाले होंगे अपने सीने से, अपने जानों से तीर निकाले, सकीना को बिठाया, सकीना सीने से लगी, बाबा के जिस्म से लहू बह रहा था, बाप के जिस्म से लहू बह रहा था, ताजा ताजा लहू बह रहा था। बच्ची के रुखसार भी बाप के लहू से तर हो रहे थे, बच्ची के मशामे जाम में बाप के लहू की खुशबू आ रही थी। बहुत देर तक बच्ची बाप से लिपटी रोती रही। ज़ैनब सकीना से खबरदार, सकीना की हिफाजत करो। चले गए हुसैन, हुसैन का सर कट के नौके से ना भरा गया, सकीना यतीम हो गई, बच्ची के नन्हे नन्ही कलाइयों में रस्सियां बांधी गई। रास्ते भर इस बात पर बच्ची को तमाचे लगाए गए कि बच्ची जब भी कहती हाय बाबा, हाय चचा, बच्ची को रोने न दिया गया, बच्ची को मुसलसल तमाचे मारे गए, इतने तमाचे कि सकीना के रुखसार जख्मी हो गए। नहीं, तुमने जुमला महफूज नहीं किया। मक्तल में लिखा है सकीना के रुखसार फट चुके थे,
सकीना के रुखसार जख्मी थे और फटे हुए रुखसारों से लहू बह रहा था। आखिरी जुमले सुनना। एक बार वो शाम आ गई, वो रात आ गई कि जब जिंदान में हुसैन का कटा हुआ सर आया। बच्ची बाबा को याद कर रही थी। जालिम ने सरे हुसैन भेजा बच्ची को चुप कराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि बच्ची बाप का कटा हुआ सर देखेगी तो और जुल्म बढ़ेगा और मुसीबत आगे आएगी। जैसे ही हुसैन का सर, कटा हुआ सर कैद खाने में आया, सकीना ने खड़े होकर, आपने गिरिया कर लिया, लेकिन क्या ही अच्छा है कि आखिरी जुमलों पे हाय हुसैन, हाय सकीना कह देना। कटा हुआ सरे हुसैन सकीना ने अपनी गोद में लिया। सकीना दो जानू होके बैठी, बाबा के सर को अपने जानू पे रखा। कभी बाबा की जुल्फों को देखती, बाबा आपकी जुल्फों पर ये मट्टी कैसे है, बाबा आपके माथे पर सुराख कैसे है, बाबा आपके गले की रगों को किसने काट दिया, बाबा आपके रुखसार फटे हुए क्यों है, आपके रुखसार फटे हुए क्यों है। यानी सकीना ये बताना चाह रही थी, बाबा मेरे रुखसार इसलिए फटे हैं कि शिमर ने तमाचे मारे थे। बाबा क्या आपको भी तमाचे मारे गए, बाबा क्या आपको भी तमाचे मारे गए। बस ये जुमले थे कि एक बार बच्ची से सरे हुसैन छीन कर ले गए, बच्ची से सरे हुसैन छीन कर ले गए। बस उसके बाद सकीना की हालत गैर हो गई। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सकीना को संभाले। ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिटाया। सकीना सीना पीट पीट कर कह रही थी बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। अचानक सकीना की आवाज बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन सकीना को ले गए कैद खाना वीरान, मातम हुसैन।